जय हिंद। मैं दीपक पांडे, न्यूज ऑफ भारत की तरफ से अभी मैं आ चुका हूं नई दिल्ली के सेंट्रल पार्क में, यानी कि कनॉट प्लेस, जिसे राजीव चौक कहा जाता है। यहाँ पर हम जानेंगे जनता की राय है जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में साधुओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें नंगा करके पीटा गया, उसी के बारे में। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बोलना चाहेंगे आप जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में साधु संतों के ऊपर आक्रमण किया गया, उन्हें नंगा करके पीटा गया? ममता दीदी, इंतहा की हद हो गई है। पालघर में ऐसा किया था। मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, और आज दोनों बाप बेटे सड़क पे बैठे हैं। न सरकार बची, न सत्ता बची, न पार्टी बची। उन्होंने हिंदुओं को तरफाया था। हिंदू साधु संत के पास जब उसकी सत्ता थी, पालघर में साधु को पीटा गया था, उसकी हत्या की गई थी। आज दोनों बाप बेटे सड़क पे हैं। न उनकी पार्टी बची, न सरकार बची, न सत्ता बची, न उनके पास कोई सिंबल है। ममता दीदी, यही हश्र आपका होगा। ये क्या, इससे भी बुरा वक्त आएगा आपका, इससे भी बुरा हश्र होगा आपका। कोई रोकने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। जिस मौलाना, जिस मौलवी के दम पर आप उछलते हो, जिस घुसपैठियों के बल बूते आप उछलते हो और बंगाल के ऊपर एक छत्र राज करते हो, वो आपकी जनता, बंगाल की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। देश की सत्ता की का नशा आप सोच रहे हो, देश की सत्ता आपको मिले, देश की सत्ता तो छोड़ो, बंगाल का सिंहासन भी आपका उखाड़ के फेंकेंगे बंगाली हमारे भाई लोग। हाँ जी। आपने बोला कि जिस मौलाना, जिस मोहम्मद, मतलब जो नाम लिया आपने, जिसके बल पर वो जी रहे हैं, वो कौन सा है? देखिए, वो बिल्कुल घुसपैठिए हैं। वो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए, जो साधु संतों के साथ जिन्होंने इस तरह की स्थिति की, उसका बाल नोचा, उसको मारा पीटा साधुओं को। क्या हम ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? ये कहाँ गए किसान के नेता? कहाँ गए मोमबत्ती गैंग वाले? कहाँ गए ये आंदोलन जीवी? सब खो गए। बिहार में जब दलित बच्चियों के साथ, दलित बच्चियों का बलात्कार होता है, तो नीतीश कुमार चुप्पी साथ लेता है। ये मोमबत्ती गैंग वाले, महिला पहलवानों की आवाज उठाने वाले कहाँ भाग जाते हैं ये लोग? जहाँ भाजपा की सत्ता नहीं, वह सब ठीक, और जहाँ भाजपा की सत्ता होती है, लोकतंत्र वही खतरे में आता है। उन लोगों को होश में आना चाहिए। देश की सत्ता को आप जागीर मत समझिए। आपको सत्ता दिया है, आपको लोक सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, लेकिन आप अपनी सेवा करवाए, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। साधु संतों का अपमान, हिंदुओं का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ममता दीदी, इंतहा हो गई। 2024 देखिए, 2024 में नील बटा सन्नाटा करके दिखाएंगे, आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। आने वाले समय में आप टिक नहीं पाओगे बंगाल में। आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी, आपका सत्ता और सिंबल दोनों खत्म हो जाएगा, वो तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन में। कौन उनको बना रहा है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार? जाकर पूछिए खड़गे साहब से, जाकर पूछिए राहुल गांधी से, जाकर पूछिए अधीर रंजन चौधरी से, जाकर पूछो ना नीतीश कुमार से, जाकर पूछिए केजरीवाल से, अखिलेश यादव से, क्या चाहते हैं ममता दीदी को प्रधानमंत्री बनाना? अरे भैया, उनके लिए तो उनके घर में कुर्सी की लड़ाई है। तो गठबंधन केवल आपके कैमरे के ऊपर जपते हैं। अंदर जाकर देखिए कितनी खींचतान है, सत्ता की कितनी लड़ाई है कि भैया हमको कुर्सी मिले, हमको पावर मिले, हमको इतनी सीटें मिले। लेकिन वो अपनी चिंता कर रहे हैं, मोदी जी को देश की चिंता है। और इनको जो जवाब दिया जाएगा, अपने लोकसभा में के चुनाव में जवाब देंगे, वोट की चोट से जवाब देंगे। अब तो राम मंदिर भी बन रहा है। अब राम मंदिर के सनातन 140 करोड़ देशवासी अपने वोट के चोट से इन लोगों को, जिन्होंने हिंदुओं को सताने का काम किया, हिंदुओं को डराने का काम किया, हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से टिप्पणियां की है, जिस तरह से साधु संतों को मारा पीटा गया है, एक वोट के चोट से इनको जवाब दिया जाएगा। एक सेकंड, दादा जी, जिस प्रकार से अभी पश्चिम बंगाल में 2 साधु संतों को मारा गया, उनके कपड़े उतारे गए, उन्हें निर्वस्त्र किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये किसी की भी आक्रामक किसी का भी होना, ये चीज तो गलत है। ये कोई शोभनीय चीज नहीं है। अब साधु संत है, किस परिस्थिति में वो मरे हैं, किस स्थिति में उनके ऊपर आक्रमण हुआ है, ये तो जांच का विषय है। ये तो जांच का विषय है। इससे ये है लॉ एंड ऑर्डर का दुरुस्त रखना। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ ममता जी से भी और केंद्र सरकार से भी कि लॉ एंड ऑर्डर को जितना मेंटेन किया जाए इतना फायदा है। किसी की भी हत्या हो, चाहे वो साधु संत की हो, चाहे सूफी संत की हो, किसी की भी हत्या, ये जघन्य अपराध है। ये इस प्रकार का अपराध देश, बंगाल में क्या, देश के किसी कोने में नहीं होना चाहिए।
देश के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए। इसका सभी लोग जितने भी हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग सभी विरोध करेंगे। आप बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सारे विरोध करेंगे, कहीं भी अपराध होता है देश में, लेकिन अब इसे एक राजनीतिक माना जा रहा है, राजनीति का जो दर्जा दे रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि राम मंदिर की वजह से बौखला करके काम हो रहा है, कोई बोल रहे हैं कि इन्हें चोर बता करके काम हो रहा है। ये सारी चीजें गलत है। देखो किसी भी दुर्घटना पे, किसी भी लाशों के ऊपर राजनीति करना राजनीति का अपमान है, राजनीति का अपमान है। अगर इस प्रकार के ऊपर राजनीति की जाए तो अपमान है। आज आप इतनी बारीकी से कहीं भी उठा कर ले लीजिए, कम से कम देश में कुछ भी नहीं तो 100 मर्डर से भी ज्यादा हो गए होंगे। इस प्रकार की घटना 100 से भी ज्यादा होंगी, लेकिन कुछ कैमरे पे आ जाती है, कुछ सुर्खियों पे आ जाती है और कुछ दब जाती है। जो जेन्युइन है, जिनका कई चीजों का जिसमें वो होना चाहिए, जो शो होनी चाहिए, जो जनता के सामने आनी चाहिए, वो आती नहीं है। सबसे बड़ा रोना ये भी तो है। यानी कि मर्डर देश में डेली कहीं ना कहीं अपराध हो रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहा जनता के। वो जो नहीं आ रहे सामने, कुछ सामने आ जाते हैं, बस पब्लिक सामने आ रहे है। मर्डर सामने नहीं आ रही, ईडी सामने आ रही है। हाँ, कुछ भी सामने आ जाए वो सामने आ जाते हैं। और जो भी इस प्रकार का, अगर इस प्रकार को सपोर्ट कर रहा है जघन्य अपराध को, वो भी जो है उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है वो भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।